रुक्मिणी, चेदिराज शिशुपाल के शौर्य और पराक्रम का डंका आज 10 दिशाओं में बज रहा है। रुक्मिणी, मैं तुम्हारा विवाह चेदिराज शिशुपाल से करना चाहता हूं। इस विवाह को सम्राट जरासंध की मान्यता प्राप्त है और चेदिराज शिशुपाल का भी। चेदिराज, आप और रुक्मिणी यहां बैठकर बातें कीजिए। मैं करुषराज दंतवक्र का आतिथ्य करता हूं। भैया, आप आसन ग्रहण करें राजकुमारी। आप कुछ बेचैन हैं राजकुमारी? आपके कारण। अर्थात? मेरे भैया मेरा विवाह आपसे कराना चाहते हैं, परंतु मैं ये नहीं चाहती। मैं किसी अन्य से प्रेम करती हूँ। पूछ सकता हूं किससे? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से, और मैं उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये विवाह करने से ना कर दीजिए। देवी, आपका रुक्मिणी रूप बड़ा ही निर्भीक और साहसी है। इतना मनोबल कहां से आया जो आपने शिशुपाल से स्पष्ट कह दिया कि आप उससे नहीं द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हैं? प्रभु, मैं किसी का मन दुखाने के हित में कभी नहीं हूं, किंतु शिशुपाल रुक्मिणी की भावना समझने को तत्पर ही नहीं। वो रुक्मिणी की भक्ति को अपना अपमान समझ बैठा है। वो बिना किसी कारण के द्वारिकाधीश को अपना शत्रु मानने लगा है। प्रभु, एक बात पूछूं? अवश्य देवी। आपके सभी अवतारों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य था। इस द्वापर युग में न तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे अजेय असुर हैं, और न ही रावण और कुंभकर्ण जैसे दिग्गंध विजयी राक्षस, जिनका वध करने के लिए आपको 16 कलाओं का अवतार लेना पड़ा। इतना तो मैं जानती हूँ प्रभु कि केवल शिशुपाल और दंतवक्र का वध करने के लिए आपने अवतार नहीं लिया, तो फिर? देवी, परमात्मा का प्रकट रूप संपूर्ण सृष्टि के साथ जिस धर्म के आश्रम पर टिका हुआ है, आज उसकी धुरी टूट गई है। उस धर्म रूपी चक्र के आरे बिखर गए। उन्हीं की पुनः स्थापना के लिए मुझे श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अवतार लेना पड़ा है। किंतु प्रभु, धर्म तो प्रत्येक युग में अपेक्षित रहा है, फिर प्रत्येक युग में आपने पूर्ण अवतार क्यों नहीं लिया? देवी, सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था। एक दो असुरों के अधर्म करने से धर्म के मूल रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और त्रेता युग में धर्म 3 पाद था। तब मैंने 12 कला संपन्न मानव अवतार लेकर धर्म कैसे निभाया जाता है यह आदर्श प्रस्तुत किया, और धर्म विरोधी राक्षस कुल का विनाश किया। किंतु द्वापर में तो धर्म एक पांव पर खड़ा है, सर्वत्र पापाचरण हो रहा है।
कलयुग द्वापर के द्वार खटखटा रहा है। कदाचित इसीलिए पृथ्वी पर जीवन मूल्य खंडित हो गए हैं। लोग परमार्थ के उच्चासन से गिरकर स्वार्थ के दलदल में फंसते जा रहे हैं। देवी, यदि आप भविष्य में झांक कर देखेंगी तो आपको पृथ्वी लोक अधर्म और अन्याय के अंधकार से ग्रस्त दिखाई देगा। देवी, कलयुग का प्रभाव भी इतना भयंकर है कि कलयुग के आने से पूर्व ही अनर्थ का ज्वालामुखी अपना मुंह खोल देगा। भाई भाई का वध करेगा, पुत्र पिता का और शिष्य गुरु का वध करेगा। स्वार्थ इतना प्रबल हो जाएगा कि हर नाते हर संबंध लहू में स्नान करते दिखाई देंगे। अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि लोग भ्रमित हो जाएंगे। वो मार्गदर्शन की उपेक्षा करेंगे। वहां मेरा श्री कृष्ण अवतार उन्हें गीता का दिव्य उपदेश देकर उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रणाम। चेठीराज, मैं शीघ्र ही आपके माता पिता से मिलने आऊंगा। बस, अब इसकी और कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। सारथी चलो। करुषराज, चेटीराज इतने कुपित क्यों हैं? जिस राजकुमारी के साथ उनका विवाह होने जा रहा है, यदि वो राजकुमारी ये कह दे कि वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो चेटीराज शिशुपाल प्रसन्न होंगे। युवराज रुक्मी, मैं तो विस्मित हूं कि चेटीराज ने इतनी सहनशीलता कैसे दिखाई, कैसे पी गए इतने बड़े अपमान का घूंट, और वो अपमान आपकी बहन ने किया। चलो सारथी। देवर्षि, आप यहां? प्रभु की इच्छा थी, मैं आ गया। आपके प्रभु की इच्छा? हाँ, इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इनकी बहन सुभद्रा अब विवाह योग्य हो गई है। उसके लिए अब उपयुक्त वर खोजना आवश्यक है। ऐसा कहा है तो कन्हैया ने ठीक ही कहा है। किंतु दाऊ भैया, जब मैंने सुभद्रा से पूछा तो इसने कहा कि पहले विवाह कृष्ण भैया का होगा, उसके पश्चात मेरा। देवर्षि, मैंने नारायण नारायण। तुमने ऐसा कहा सुभद्रा? दाऊ भैया, वो तो मैं बताता हूँ दाऊ भैया, मैं बताता हूँ। इसने कहा कि इसके विवाह के अवसर पर दाऊ भैया और रेवती भाभी तो होंगे ही, परंतु कृष्ण भैया को अकेले देख उसका मन प्रसन्न नहीं होगा। श्री कृष्ण को भी अपने विवाह पर पत्नी के संग देखना चाहती है सुभद्रा। ये बात तो ठीक ही की है इसने। तो मैं भैया के लिए एक सुंदर राजकुमारी ढूंढूं? हाँ सुभद्रे, हाँ। यदि अपना विवाह अति शीघ्र कराना चाहती हो तो मेरे प्रभु के लिए अति शीघ्र राजकुमारी ढूंढिए। क्यों प्रभु? मैं अभी राजपुरोहित को बुलाता हूँ। और दाऊ भैया, आप भी देवर्षि की बातों में आ गए। मुझे विवाह की कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी नहीं होगी,
परंतु जिस राजकुमारी ने मन ही मन आपको वर लिया होगा, उसे तो जल्दी होगी। क्यों दाऊ भैया? दाऊ भैया, मैंने बहुत सारी राजकुमारियों के चित्र एकत्रित किए हैं। आप कहें तो दिखाऊं? अरे अभी तक क्यों नहीं दिखाए सुभद्रे, अभी तक क्यों नहीं दिखाए? दाऊ भैया तत्काल प्रभु का विवाह रचा देंगे। नारायण नारायण। चलिए चलिए प्रभु। नारायण नारायण। बोलो कन्हैया, किस राजकुमारी से विवाह करना चाहोगे? दाऊ भैया। क्यों भैया, आपको इनमें से एक भी पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। बात यह है, इन चित्रों में वो चित्र नहीं है। कौन सा चित्र? किसका चित्र? विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का। ओह, तो भैया आप राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह करना चाहते हैं? मैं शीघ्र ही कुंडिनपुर जाकर विदर्भ नरेश भीष्मक से मिलकर अपने कन्हैया के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगता हूं। नारायण नारायण प्रभु। देखा देखा इसका साहस आपने? अपने स्थान पर दासी को भेजकर शिशुपाल का जो उसने अपमान किया है, वो क्या कम था? जो उसने शिशुपाल से स्पष्ट कह दिया कि यह उससे नहीं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है। मैंने उससे असत्य नहीं कहा था भैया। ये असत्य है और असत्य ही रहेगा। और एक बात सुन लो, तुम उस ग्वाले का नाम अब कभी नहीं लोगी, तुम कभी नहीं। रुक्मी, आप बीच में मत बोलिए पिताश्री, बहुत साथ दे दिया इसका। अब मुझे विवश मत कीजिए वो सब कुछ करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता। क्या करोगे तुम? मैं आपको ही आपके ही कारागार में बंदी बनाकर डाल दूंगा, बंदी बनाकर। रुक्मी, क्षमा कीजिएगा माताश्री, पिताश्री मुझे विवश कर रहे हैं। आप विवश नहीं हुए, आप वश में हुए हैं भैया। रुक्मिणी, सम्राट जरासंध के वश में हो गए हैं आप। रुक्मिणी! क्या हो गया है आपको स्वामी? रुक्मिणी आपकी बहन है। जिस शिशुपाल के लिए आप इसका दिल दुखा रहे हैं और महाराज और महारानी का अपमान कर रहे हैं, वो शिशुपाल क्या है आपका? शिशुपाल शिशुपाल मेरा भविष्य है। प्रहरी, आज्ञा युवराज। आज से नहीं, अभी से महाराज और महारानी के कक्ष के आगे रक्षकगण लगा दो। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? रुक्मिणी, महाराज और महारानी, कोई भी अपने महल से बाहर नहीं जाएगा। सुरक्षा अधिकारी को मेरा आदेश दे दो। युवरागी भामिनी भी नहीं। जो आज्ञा युवराज। पिताश्री, माताश्री, उनके अपराध का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। रुक्मिणी, देवी, जो लोग स्वयं अपना भविष्य नहीं बना पाते, वे दूसरों के बाहुबल, मनोबल अथवा तपोबल का अवलंबन ही ढूंढा करते हैं। देवी, रुक्मी बलवान है, किंतु इस समय स्वयं अहंकारों के अधीन है।
जब बलवान विकारों के अधीन हो जाता है तब वो निर्बल हो जाता है और बलवान हो जाते हैं उसके विकार। यही कारण है कि इस समय उसे भविष्य का अर्थ तक नहीं पता। भविष्य का अर्थ? हां देवी, भव का अर्थ है संसार और उसे तारने वाला केवल ईश्वर है। उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर ही मनुष्य का भविष्य है। परंतु मनुष्य ये नहीं मानता प्रभु। वो तो अपने आप को परमेश्वर समझता है, इसीलिए तो परमेश्वर को चुनौती देने का साहस करता है। पूजा और आराधना करने के स्थान पर वो ईश्वर से युद्ध करता है। यही तो विडंबना है देवी। अपने आप को परमेश्वर समझने वाला मनुष्य ये भूल जाता है कि वो अपना भविष्य नहीं बनाता, उसका भविष्य उसके कर्म बनाते हैं। वो जैसे कर्म करता है, भले अथवा बुरे, ईश्वर को समर्पित होते हैं और उन्हीं के अनुसार ईश्वर उनका भविष्य बनाता है। मनुष्य अपना भविष्य कभी बना ही नहीं सकता। देवी, कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। रुक्मी को शिशुपाल उसका भाग्य विधाता दिखाई दे रहा है और शिशुपाल को जरासंध। अच्छा है, तुम्हारा तर्क अच्छा है। तुम रुक्मिणी से इसलिए विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि वो कृष्ण से विवाह करना चाहती है। आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं काकाश्री। उपहास तो तुमने मेरा उड़ाया है। एक स्त्री से पराजित होकर चले आए। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम रणभूमि छोड़कर भागो? मैंने रणभूमि नहीं छोड़ी काकाश्री। शिशुपाल, नारी का मन जीतना भी एक युद्ध होता है और यदि मन न जीता जाए तो पुरुष नारी को ही जीत लेता है। उसे महायुद्ध कहते हैं। तुमने तो न मन जीता है और ना ही रुक्मिणी को जीतने का प्रयास किया। तुम तो सीधे भागकर यहां चले आए। मैं तो ये आस लिए बैठा था कि तुम मुझे अपने और रुक्मिणी के विवाह की शुभ सूचना दोगे और तुमने आकर मुझे अशुभ समाचार दिया है कि वो मेरे शत्रु कृष्ण से प्यार करती है और उससे विवाह करना चाहती है। क्या मैंने तुम्हें और दंतवक्र को इसलिए विदर्भ भेजा था? काकाश्री, विदर्भ वाला कार्य तो हमने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। अमरावती नरेश वीरेंद्र को हमने पूर्णतः पराजित कर दिया है। शिशुपाल, लगता है जब मैं तुम्हें राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाता था तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं होता था। इतना भी नहीं समझे कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है? जानते हो, राजा वीरेंद्र को विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आदेश मैंने ही दिया था और वीरेंद्र को नष्ट करने का आदेश भी मैंने तुम्हें दिया था। परंतु क्यों काकाश्री? क्योंकि मैं चाहता था कि वीरेंद्र के साथ साथ तुम रुक्मिणी को भी जीत लो। रुक्मिणी को मैंने देखा नहीं, सुना है कि वो त्रिभुवन सुंदरी है। मैंने सोचा कि वो त्रिभुवन सुंदरी मेरे पुत्र समान शिष्य शिशुपाल की पत्नी बन जाए तो क्या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था? नहीं काकाश्री, आप तो मेरा भला ही सोचेंगे। परंतु तुमने मेरी सोच के साथ न्याय नहीं किया। रुक्मिणी को जीते बिना ही चले आए। शिशुपाल, कृष्ण केवल मेरा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा भी शत्रु है, महाशत्रु। रुक्मिणी जैसी त्रिभुवन सुंदरी को क्या तुम अपने महाशत्रु की हो जाने दोगे? अपने शत्रु का सुख और आनंद छीनने की जगह क्या तुम उसे आनंद भोगने दोगे? नहीं काकाश्री, नहीं। शिशुपाल, जो तुम्हें ठुकरा रही है उससे मुंह मत छिपाओ, उसे ग्रहण करो, विवाह करो उससे और विवाह के पश्चात
उसे पत्नी का स्थान मत दो। जिस प्रकार उसने तुम्हें ठुकराया है, उसी प्रकार तुम उसे ठुकराओ, दासी बना दो उसे। और यह तभी संभव होगा जब कृष्ण का उसके साथ विवाह नहीं होगा। नहीं काकाश्री, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। ये तो हुई राजनीति। अब सम्राट जरासंध नहीं, पिता जरासंध अपने पुत्र समान शिष्य शिशुपाल से पूछ रहा है, क्या रुक्मिणी ने तुम्हें आकर्षित